गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? सबसे पहला जो क्लास था उसमें हमने क्या जाना था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में जाना था। सेकेंड क्लास में हमने क्या जाना था? सेकेंड क्लास में पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैलकुलेट करना हमने सीखा था। आज जो थर्ड है, थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है, क्लास 11th का जब आप एनसीईआरटी निकालोगे तो जैसे ही देखोगे लाइन बाय लाइन मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ। आज हम लोग कंप्लीट कंडेंस में जो पढ़ने वाले हैं, देखिए आप सब क्लास 10th करके आए हैं, उसमें आपने क्या पढ़ा है? ये तो सबको पता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है। जैसे कि मैंने लिखा मीथेन CH4, मीथेन दिख रहा है सबको? मीथेन। इसका अगर आ जाएगा आपको कंप्लीट फॉर्मूला, उसके बाद क्या आ जाएगा? इथेन C2H6। ये क्या है बाबू? इथेन। इसको कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है तो देखिए कंप्लीट कैसे लिख, कंप्लीट सबसे इजी होता है, C लिखा, सारे इजी हैं, कोई टफ नहीं है, C है। अब क्या है ना, कार्बन कैसा वैलेंसी कंप्लीट करता है बाबू? टेट्रा वैलेंसी। अगर H नहीं भी लिखा है तो भी आप समझ जाओगे कैसे। 4 बॉन्ड लगाओ तो चारों तरफ क्या दे दो? हाइड्रोजन। ये हुआ आपका कंप्लीट फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो इसका इथेन का लिख के दिखाइए तो लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये देखिए मैंने सब जगह क्या कनेक्ट कर दिया बाबू? हाइड्रोजन। हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट फॉर्मूला। अब इससे और बड़े बड़े एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं हेक्सेन लेना है। हेक्सेन क्या हो गया? जैसे कि रुक जाइए, C6H14, ये क्या है बाबू? हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या लगाना है बाबू? सब जगह हाइड्रोजन लगाते जाइए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो कंप्लीट फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम क्या लिखेंगे? कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मूला मतलब पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात। जैसे कि मान लेते हैं अगर बेंजीन कहीं आ जाएगा तो बेंजीन का कंप्लीट फॉर्मूला कैसे लिखोगे? शायद साइक्लोहेक्सेन का आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? देखो, अगर अभी ना भी समझ में आया तो सिर्फ नोट डाउन करते जाना, कुछ ही दिन बाद सारे के सारे चीज समझ में आने लगेंगे। साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन, एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे ले लिया मैंने बेंजीन, ये सारे के सारे आपको समझ में आने लगेगा। बस नाम पहली बार सुन रहे हैं तो बस सुनते जाइए, धीरे धीरे सब आपके कवर होते चले जाएंगे। ये देखिए, ये क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखा मैंने? इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो साइक्लोहेक्सेन में सेम टू सेम इतना ही है कि नहीं है? देखो 6 कार्बन है, C6, और हाइड्रोजन कितने हो गए? सारे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो कितना हो गया? H12। ये क्या था? C6H14। ये क्या था? सिर्फ और सिर्फ हेक्सेन था। ये क्या था बाबू? साइक्लोहेक्सेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये आयुपैक नेम जस्ट इसके बाद कराएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम लोग एंटर करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला पे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलिए, देखिए अब हम लोग जो आते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब शॉर्टेस्ट वे में लिखिए। अब इतना लिखने का हम लोग का आदत है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जितना शॉर्टकट आ जाए उतना बढ़िया है। जैसे पहले हम लोग व्हाट्सएप पे सब चैट करते हैं, बिटवीन हम लोग क्या है? BETW। अब कौन लिखता है ऐसे भाई? इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट सब लोग लगाते हैं। रिएक्शन RXN, इंक्रीज येलो इंक्रीज, डिक्रीज येलो डिक्रीज। तो शॉर्टकट इतना चल गया है कि हम लोग इसमें भी देखो कंडेंस। अब इतना कंप्लीट फॉर्मूला लिखने का तो टाइम है नहीं। अब कंडेंस फॉर्मूला पे आते हैं। इससे भी शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाइएगा, मास्टर्स जाइएगा, BSc में जाइएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, केवल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे डील करना होगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे कंप्लीट फॉर्मूला में? पता चले एक ही पेज भर गया, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम लोग आगे बहुत यूज करने वाले हैं। चलिए
जैसे कि मान ले मैंने अभी अभी क्या लिखा था बाबू, हेक्सेन, क्या फॉर्मूला था, C6H14, यही था ना। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे होगा, सिर्फ वो जो बॉन्ड है ना उसको हटा दो, CH3, इस बॉन्ड को हटाओ, CH2 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 एंड CH3। ठीक है, समझ में आया। इससे और ज्यादा ये कंडेंस होगा बाबू, इतना पे ही नहीं छोड़ना है, इसके आगे और बढ़ जाइएगा। इसके आगे कैसे, इसको और कैसे कम करके लिखा जा सकता है, देखिए CH3 लिख दिया, CH2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, तो लिखा जाए CH2 4 टाइम्स, और लास्ट में फिर क्या है CH3। ये हुआ कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब समझ में आया क्या लिखा मैंने, नॉर्मल कंप्लीट फॉर्मूला सिखा चुका हूं, उसी का मैंने ले लिया कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी कर सकते हो। यहां पे अगर मान लेते हैं आपका आ जाएगा C7H16, इसका क्या हो जाएगा देख लो, CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गया बाबू, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला CH3। कंडेंस फॉर्मूला बताना इसका क्या होगा, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 का कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड देन CH3। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या कंडेंस फॉर्मूला समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चल अब हम लोग आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे। चलिए जितना मैंने बताया ना उन सबका बॉन्ड लाइन ही बता देते हैं। पहले बॉन्ड लाइन में क्या होगा ना, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे जिगजैग मोशन में, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनाना है आपको, ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, कैसा, ऐसा जिगजैग मोशन। और जितना, जैसे कि ये है पहला, तो ये सर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5th नंबर कार्बन, ये 6th नंबर कार्बन। पता चल गया सर ये क्या है, ये हेक्सेन है। अगर मान लेते हैं कोई आपको बोल देगा ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो बाबू ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो C4H10। इसका अगर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सब बता देते, अगर स्ट्रक्चर वाला अगर कंप्लीट फॉर्मूला दे दे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4, सब जगह क्या लगाओ बाबू, हाइड्रोजन लगाओ, कैलकुलेट करके पता ही है कैसे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, कितना बॉन्ड बना सकता है कार्बन, मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो इसको भी 4 कर दो बाबू। क्या ये ब्यूटेन हुआ, कंप्लीट फॉर्मूला। इसका कंडेंस लिख दे। अब देखो नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH3 हुआ कंडेंस फॉर्मूला। इसको और भी कर सकते हो, या CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3 हुआ। अब क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो कलर चेंज कर रहा हूं, कितना कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 4, ये हो गया ब्यूटेन, खत्म। बस इतना ही लिखना था, ना हमको इसकी जरूरत है ना हमको इसकी जरूरत है, बस ये लिखा, बॉन्ड लाइन हो गया ये ब्यूटेन। क्लियर है, देखो और सब करके दिखा देता हूं। अब हेक्सेन क्या है, अगर मान लेते हैं आपको हेक्सेन लिखना है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चल अब आते हैं बाबू हेक्सेन पे। हेक्सेन तो पहले ही बता दिया ना, हेप्टेन ले लो। क्या फॉर्मूला, C7H7 2 जा 14 16। क्लियर है, 2 ऐड कर देना, बताएंगे हाइड्रोकार्बन में कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लिख लो, CnH2n+2। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया। क्या हो गया, यही है आपका हेप्टेन। एक 2 3 4 5 6 7, क्लियर। ऑक्टेन करना है, एक और कर दो, डेकेन करना है 2 और कर दो, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ, इसका आप लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। ये है क्वेश्चन, CH
OH C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए बताइए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन बना सकता है, बना के दिखाइए तो। हो गया। चलिए देखिए इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा। सबसे सिंपल भैया, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, कैसे बनेगा? ये तो बड़ा टफ हो गया, मेरे को भी ये टफ लग रहा है। सोचो और बना के दिखाओ। देखो क्लियर है सर, ये वाला कार्बन ये रहा, ठीक है। यहां पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड है, यहां लगा दिया CN, यहां क्या है CN, और यहां पे क्या है OH। हो गया खत्म। इतने बड़े को मैंने क्या किया, इतने में। ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब समझ में आया बॉन्ड लाइन को क्या करते हैं। ये हमारा क्या है, टाइम को बचाता है, टाइम को सेव कर देता है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग अपने NCERT बुक में बॉन्ड लाइन कंप्लीट कंडेंस सारा फिनिश कर दिया। अब सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये कार्बन टू नाइट्रोजन बाबू ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये तो पता ही है नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, N2। ये मत पूछिएगा कि ऐसा ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि N2 कितना हुआ, एक मिनट, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। समझ में आया या अभी भी कोई परेशानी है? चलें हटा दे इसको। चलिए अब आपके एनसीईआरटी में अगला है 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर, उसको डील कर लेते हैं जरा। देखिए थ्री डायमेंशनल, जैसे कि कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, H। ये किसका फॉर्मूला लिखा बाबू मैंने, मीथेन का, CH4 मीथेन। मीथेन का कैसा स्ट्रक्चर है सर? ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपको पता है ये जो है वेज डैश, सॉरी वेज और डैश, और ये लाइन, बस ये पता करना है कि प्लेन पे कौन सा है, इन द प्लेन कौन है, एबव द प्लेन कौन है, बस इतना ही जानना है। इसका सबसे ज्यादा यूज का है स्टीरियो केमिस्ट्री में। जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पे आइसोमर में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री एक आएगा, स्टीरियो आइसोमर आएगा, उसमें हम लोग 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें सिस ट्रांस सबके बारे में हमको जानना है। तो थोड़ा सा ये एक बेसिक है, इसको जान लीजिए कि ये क्या कहता है। सबसे पहले ये जो लाइन है ना बाबू, ये लाइन कहां शो करता है, इन द प्लेन, इन द प्लेन। पहला ये दोनों कहां शो किया, इन द प्लेन। ये जो डैश है, डैश कहां करेगा, इनसाइड द प्लेन। क्लियर है? चलिए ये जो डैश है ये कहां है, इनसाइड द प्लेन या बिलो द प्लेन? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, वेज। ये कहां है बाबू, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। लिख लीजिए, यहां ही लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड डैश। ये आपका वेज, और ये क्या है बाबू, तो नॉर्मल लाइन है। क्या बोला, डैश, बिलो द प्लेन। इसके बारे में मैंने क्या बोला, वेज के बारे में, एबव द प्लेन। लिख दिया हूं, समझ में आया? ये 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे 3D स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें का है। जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 3D स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पढ़ना है, ठीक है। हम लोग वहां आइसोमर में बहुत सारा डील करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए
हो गया, चलिए हटा दें। अब हम लोग एंटर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी में वहां से आगे बढ़िएगा तो अगला जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए सर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां लिखते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ए साइक्लिक कंपाउंड, नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड को इसने और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या है बाबू? होमो साइक्लिक, ठीक है, और यहां पे हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड लिख लो। अब इसको भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा दिखाओ। ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है। होमोसाइक्लिक में क्या क्या है? एक तो यहां लिख लो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है यहां तक? यही आपका क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब मैं सबके बारे में डील कर देता हूं। ये जो ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक का मतलब होता है बाबू ओपन चेन। ए साइक्लिक का मतलब क्या होता है बउआ? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सबसे पहला आपका आएगा स्ट्रेट और ब्रांच। तो ये देखो स्ट्रेट चेन में जैसे कि CH3 CH2 CH3 हुआ स्ट्रेट चेन। ब्रांच भी लिख लो, ब्रांच्ड चेन जैसे C C C C। अब यहाँ H लगा दीजिए। क्लियर है? क्या एलिसाइक्लिक समझ में आया? ओपन चेन। अब साइक्लिक कंपाउंड में क्या है बाबू कि साइक्लिक में बहुआ होमोसाइक्लिक भी है, हेट्रोसाइक्लिक भी है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक भी है, एरोमेटिक भी है। तो एरोमेटिक आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बेंजीन से स्टार्ट करिए ना। ये लीजिए बेंजीन, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड बोल लीजिए। एरोमेटिक के बारे में बताऊंगा, इतना ही नहीं है, हकल रूल को फॉलो करेगा और भी बहुत सारा कैरेक्टर फॉलो करेगा, तब जाके एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा लिख लो, यहां OH लगा दिया, दिस इज फिनॉल। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? और भी लिख लो, ऊपर लिख देता हूं एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर यहाँ पे CH3 लगा दे तो दिस इज कॉल्ड टोलिन। और भी देख लो बाबू, दिस इज नोन एज नेफ्थलीन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे कि सर अभी अभी आपने बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर बताया ना बाबू, अगर बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर बताया तो ये क्या होगा बताना जरा। सर 3 कार्बन हुआ, 1 2 3, और 3 कार्बन हुआ तो क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगला 4 कार्बन, सर साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन। अगर मान लेते हैं यहां पे हम डबल बॉन्ड लगाना चाहें, लगा दीजिए, आपकी मर्जी। क्या हुआ? साइक्लोहेक्जीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ? 6। समझ में आया? बच गया एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब यहाँ क्या था? सारे के सारे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। इसमें भी देखो सारा कार्बन है, ये भी कार्बन 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 कार्बन, A to Z चारों बॉन्ड जो है किससे कनेक्टेड है बउआ? कार्बन से। बट ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? एक कोई अलग होगा। ठीक है, जैसे देख लो, सबसे प्यारा एग्जांपल देते हैं, वो है आपका पाइरिडीन। ये देखो, ये समझ में आया? 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, पैराडीन। क्लियर है?
नोट डाउन करिए अगर क्लियर है तो। ऐसे बहुत सारा फ्यूराइन भी आएगा, थायोफिन भी आएगा, सबको नोट डाउन करिए। पहले इतना नोट डाउन करिए आप। चल, नोट डाउन हो गया। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो बाबू, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा ना, ये 2023 में नीट के क्वेश्चन में आया था। पायरिडीन देख लिया, अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन आया क्या था। चल देखो, छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी अभी कल का जो मैंने क्लास लिया उसमें भी क्या दिया था, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना दिया था ना। देखो इस क्वेश्चन 2023 का नीट का पेपर आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन यही था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कैलकुलेट करना था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर किसका, पायरिडीन का। अब जिस बच्चे को पायरिडीन का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्या वो कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाया होगा। और जिसको आता है बहुत आसान है सर, देखिए कैसे। अभी अभी आपने लिखा था, कुछ ऐसा था क्या, था ऐसा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अभी आपको सिखाया हूं। पहले यहां डबल बॉन्ड लगा लो अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। अब देखो सब क्या है बाबू, यहां पे कार्बन है, सब जगह क्या है, कार्बन है, दिख रहा है। अगर सब कार्बन है तो सबके पास क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। देखो अब क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, देखो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या लिखना था, 11। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबको दिख रहा है, कितना है, देखो 3। कलर चेंज किया मैंने, ये देखो 1 2 3 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर आपको दिख रहा है सर, नाइट्रोजन के पास क्या है, 1। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हुआ, 1। बात समझ में आई कि नहीं है। ये कब आया था ये क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन आया था आपका नीट 2023। जाके चेक कीजिए आप लोग, क्या ये टफ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, आपको दिखा रहा हूं कितने बेसिक से क्वेश्चन आया है, और बच्चे ये भी गलत करके आए हैं, चेक कीजिए। चलिए अगर हो गया तो हम इसे अब मिटा दें। चलिए अब देखिए बाबू, आयुपैक नेम स्टार्ट करने से पहले हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसमें नॉमेनक्लेचर में आप लोग को क्या एक टास्क दे करके जाता हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको दिखा देता हूं कहां से याद करना है कुछ। आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये टेबल सबको दिख रहा है, विजिबल है। अब विजिबल है, देखिए तो जरा कैमरा पे दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो ये सारे के सारे आप लोग को क्या करना है बाबू, याद कर लेना है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको कुछ कुछ चीज। फंक्शनल ग्रुप OH कैसे पहचानेंगे, ये क्या है OH, मतलब सर अल्कोहल, अल्कोहल क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं जब ये
ऑल, आईयूपैक नेम करेंगे ऑल बोलेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स में डालेंगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अब क्या है, CHO एल्डिहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे, लिख लो बाबू, अल ओइक एसिड। ये सारे की सारे आपके बुक में दिया हुआ है, उन सब को आपको क्या करना है, याद करना है। जब आप याद कर लोगे तो आपके लिए आईयूपैक नेम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक आपको टास्क देता हूं, ये आप करके आना घर से, ठीक है, और उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। जैसे एक दो मैं अभी ही बता देता हूं, जैसे अगर मान लेते हैं अल्कोहल आपने याद कर लिया, तो अगर ये आ जाता है, सिंपल सा पहले दे रहे हैं कि बताओ इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। क्या होगा आईयूपैक नेम, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, ड्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है क्या बोलेंगे, एन, ठीक है, ये समझ में आया, ड्यूटेन। अब बहुतों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए हम एक और चीज लिख देते हैं ताकि आपको उससे पहले, ये नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप लोग ये करके आइएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन छोटा सा चीज लिख रहे हैं, सेचुरेटेड, और अगला पार्ट इसका क्या बना रहे हैं, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होगा बाबू, एक एल्केन, स्पेलिंग गलत हो गया, एल्केन। अनसेचुरेटेड को बाबू 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या क्या, एक आता है एल्कीन, अगला आएगा बाबू अल्काइन, ठीक है। अब देखो एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला GF, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, समझ में आया, करके आए हैं, आप सबको पता भी है, बट मैं बता दिया यहाँ पे, CnH2n+2। इसमें कैसा बॉन्ड होता है बाबू, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मीथेन, CHHH, क्या हुआ, मीथेन, समझ में आया। अब आ जाते हैं एल्कीन में। एल्कीन में इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है बाबू वो है CnH2n, क्लियर है। अब इसमें कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगा लो, क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड C। अब देखो, अब हाइड्रोजन लगाना, कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, बस लगा दो 2 हाइड्रोजन, क्लियर है। इसका नेमिंग क्या होगा, सब बताएंगे, बस अभी लिखो, इथीन, 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, ETHENE। इसके नेम के एंडिंग में क्या लगाते हैं हम लोग बाबू, यहां लिख ही देते हैं, देखो एन, यहां ईन और यहां आइन, देखो सबके नेम के एंडिंग में यही लगाना है, इथीन, यहां मीथेन। अगला अगर 2 कार्बन यहां रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन अगर रहता तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है ना, सब जगह पहले हाइड्रोजन लगाओ आप, ये कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्टेड है तो कितना लगाना होगा बाबू, 3, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, सिंगल बॉन्ड को क्या बोला, इन, ईथेन। क्या आईयूपैक नेम समझ में आया, और डिटेल में देंगे, पहले अब आ जाते हैं यहाँ पे अल्काइन पे। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, क्लियर है। इसमें कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड होता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। जैसे देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, कितना हाइड्रोजन लगेगा सर, एक कार्बन 3 बॉन्ड से हो चुका है तो कितना बॉन्ड चाहिए, एक ही बॉन्ड और चाहिए, तो लीजिए बाबू, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये रहा आपका क्या, 2 कार्बन को क्या बोला, ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो क्या लगाते हैं, आइन, इथाइन। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो मैंने आपको दिखाया है, जब आप याद करोगे तो वहां है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। समझ में आया, अगर समझ में आ गया है
इसे मिटाते हैं। एक चीज आप लोग और याद करके आइएगा, जैसे आज हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे पता कि ईथ लगेगा, मीथ लगेगा, प्रॉप लगेगा, ब्यूट लगेगा, तो देख लो बाबू, C1 ये भी आपको एनसीईआरटी में, अगर C1 है तो इसको बोलते हैं मीथ, अगर C2 है ईथ, C3 है प्रॉप, C4 है ब्यूट, C5 है पेंट, C6 है, C7 है हेप, C8 है ऑक्ट, C10 है डेक। बोलिए कंप्लीट हुआ? इतने आप लोग याद कर लेना। इसके बाद जो आज मैंने पढ़ाया है आयुपैक नेम में उसको यूज कर लेंगे। जैसे कोई भी तुम बताओ किसका यूज कर, बोलो, पहले इसको नोट डाउन करो और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, मान लेते हैं किसी का मन किया कि भैया ये C5 को ले लीजिए, चलिए लिया मैं एक क्वेश्चन, ये इसको मिटाया, C5 को क्या बोला बउआ? पेंट। तो ये रहा मेरा C5। 1 2 3 4 5, भैया आपने बताया है कि C5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या लगाएंगे बाबू? हाइड्रोजन। क्या कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? एन, एल्केन सीरीज में आएगा। तो सर 5 कार्बन को मैंने बोला पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो गया? पेंटेन। क्लियर है? अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 4 है, अब देखो बाबू हाइड्रोजन ना अब अपने से लगा लेना, अब बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या होगा? ब्यूट। लिखवाया था सर अभी आपने। और कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? एन, ब्यूटेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसी क्लास को नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? जैसे उसमें अल्कोहल आ जाएगा तो कैसे क्या लिखेंगे सर, नेमिंग, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा आयुपैक खत्म करने का कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, एल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, ईस्टर का हो, किसी भी का हो। क्लियर है? बोलो, कुछ डाउट है? डाउट नहीं है? चलें, चलो, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। और जो होमवर्क दिए हैं वो आप लोग कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है। चले ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।